दोस्तों, हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक सीनियर साइंटिस्ट ने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट पब्लिश करी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भविष्य में इस भोजन की संकट में हमको क्या क्या चीज़ें खानी पड़ सकती हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है भविष्य में हमको कीड़े खाने पड़ सकते हैं, फंगस खाना पड़ सकता है, कीड़ों से निकलने वाला जो सफ़ेद प्रोटीन होता है वो खाना पड़ सकता है, कीड़ों के छोटे छोटे लार्वा खाने पड़ सकते हैं, और ये सब मुसीबत हमारे ऊपर आने ही वाली है। इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। उससे पहले अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर दोस्तों बात यह है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही सीनियर रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है आसफ जाचोर। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसका नाम है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस रिस्क, यानी कि हमारे इंसानों के एग्जिस्टेंस को लेकर वो रिसर्च कर रहे थे और उसमें ही उन्होंने ये चीज़ पब्लिश करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपुलर साइंस मैगजीन की तरफ से इस चीज़ को यहाँ पर ट्वीट भी किया गया है, जिसकी रिपोर्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले ये जो साइंटिस्ट हैं ये 500 से ज़्यादा साइंटिफिक पेपर्स का एनालिसिस कर चुके हैं। इन्होंने फील्ड स्टडीज़ किया है, उसके बाद में ये इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें हमारे दूध हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, टोस्ट हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, और भी वैरायटी वाली चीज़ें हो सकती हैं जो कि हम लोग आज खाते हैं। लेकिन फ्यूचर का जो हमारा फ्यूचर होगा, आगे आने वाली दुनिया होगी, वो ऐसी नहीं होगी। हमें खाने के लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे कीड़ों के जो लार्वा होते हैं वो हमें खाने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ में जो छोटे छोटे कीड़ों के अलावा हमें फंगस भी खाना पड़ सकता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पानी के ऊपर में जो काई लगी होती है, इस टाइप का फंगस जो होता है वो हमको खाना पड़ सकता है। आपको पता होना चाहिए जो एल्गी और ये जो एल्गी होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं एल्गी में। साथ ही साथ में जो कीड़ों के जो लार्वा होते हैं ये प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा हम सभी को क्यों करना पड़ सकता है, उसके पीछे का रीज़न है, इस रिसर्च में ये सामने साफ बात कही गई है। आगे आने वाले समय में दुनिया में और भी बड़ी बड़ी महामारी आ सकती है, जैसे कि अभी एक महामारी चल रही है कोरोना वायरस। इसके अलावा भी और महामारी आएगी। जिस तरीके से जंगलों में आग लगने का केस बहुत आम हो चुका है, पिछले 2-3 सालों से आपने देखा होगा, आए दिन किसी न किसी जंगल में आग लगती है। इवन अफ्रीका, पूरी दुनिया का हर्ट कहे जाने वाले जो अफ्रीकन फॉरेस्ट थे, वहाँ पर भी आग की खबरें आपने देखी होगी। बहुत ही कम समय पर बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पर बाढ़ आ रहे हैं। जैसे कि इस समय ताउते तूफान आपने देखा होगा, जो केरल, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात को इफेक्ट कर रहा है, जिसमें कि 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ में जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर हमारे बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा पानी का उबाल आता है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाता है। तो ग्लेशियर पहले के हिसाब से ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो जिस तरीके से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो हम जिन चीज़ों पर हमारा भोजन डिपेंडेंट था, यानी कि हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, हम जिन चीज़ों को खाते थे वो सब खाद्य सामग्री धीरे धीरे बर्बाद होती जा रही है। इस चीज़ को लेकर हो सकता है कि जो साइंटिस्ट का जो ये रिपोर्ट है उसमें उन्होंने यही चीज़ लिखी है कि इस समय जो चीज़ हम लोग खाते हैं ये फ्यूचर में हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगी। इवन दुनिया के कई ऐसे गरीब देश हैं जो इस समय जिनके पास खाने के लिए इस तरीके का अनाज नहीं अवेलेबल है, जैसा कि हम लोग भारत में इस समय खा रहे हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं कीड़े मकोड़ों पर, एल्गी पर और काई पर। इन सभी चीज़ों पर वो लोग पहले से ही डिपेंडेंट हो चुके हैं। हालांकि इंडिया में अभी ऐसी मुसीबत नहीं आई है। इवन WHO अपनी एक रिपोर्ट में कहता है कि पूरी दुनिया में 5 साल से कम उम्र के लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चों को पोषक तत्व ही नहीं मिल पाता है। तो फ्यूचर में जब हमारे पास में खाने के लिए सारे संसाधन नहीं होंगे, तो हम जाहिर सी बात है अपने शरीर के अंदर में पोषक तत्वों को लाने के लिए हम इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। हम एल्गी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम कीड़े मकोड़ों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। इस वजह से हो सकता है जैसे आप आज पालक पनीर खाते हैं, आगे चलकर आपको एल्गी पनीर खाना पड़ सकता है।
दुनिया के कई देशों में इन चीज़ों का चलन भी शुरू हो चुका है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सी फूड्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। जो समुंदर में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े, केकड़े, मछली, इन सभी चीज़ों का सेवन वहाँ पर किया जाता है। झींगा हो गया, इन सभी चीज़ों को ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। साथ ही साथ में अपने चाइना देश देखा होगा, जहाँ पर भी जो पारंपरिक फूड हम लोग खाते हैं उससे हटकर ये लोग कीड़े मकोड़े और इन सभी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि हम जो पारंपरिक फूड इस समय खा रहे हैं, इसको बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें काम करना चाहिए। अगर हम लोग अभी भी पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में जो खाने के संसाधन हमारे पास में अवेलेबल हैं वो नहीं अवेलेबल होने वाले हैं। हमको मजबूरी बस इन सभी चीज़ों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा अगर हम इस दुनिया में जीवित रहना चाहते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।